हेलो दोस्तों, नेक्स्ट हम करते हैं। देखिए सॉन्ग इसमें दो हैं, पहले नीचे वाला कर लेते हैं, फिर ऊपर वाला कर लेते हैं। हाँ, क्या है, हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 if each number starts with 2 0 2 1 and digits appears no more than once। इसका मतलब है 6 डिजिट है। देखिए यहाँ कितने डिजिट है, 6 डिजिट नंबर बोल रहा है। मैंने यहाँ कितना बनाया, 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा बनाया। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 और बोल रहा है कि 0 2 1 से स्टार्ट होता है। बाकी कितना बचे, 3 डिजिट। यहाँ कितना बचे, 3 डिजिट को हमने भरना। ये तो कार्बोनेट्री है, ये कार्बोनेट्री है। और लिखा कि डिजिट्स एपियर्स नो मोर देन वन, अर्थात ये डिजिट तो यहाँ एपियर हुआ है 2 1, यहाँ नहीं हो सकता है। और एक नंबर के साथ, जैसे मान लीजिए यही है 6 5 2 1 1 3, कितना 6 डिजिट हुई, ये डबल नहीं हो सकता, एक बार से ज़्यादा है। यहाँ कोई क्या होगा, 4 भी हो सकता है, क्योंकि हमने लिया है। इस तरह से बनाना, अर्थात रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये कहना चाहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन उठता है, ये जो क्वेश्चन पूछा है, दो तरह से सवाल होते हैं। एक तो बोला कि 6 डिजिट नंबर, यदि 0 को शुरू में रखें तो यदि कोई पूछेगा आपसे कि आपका टेलीफोन नंबर क्या है, 0 लगाएंगे तो बोलोगे नहीं। 6 डिजिट का यदि है तो ये होगा, यहाँ कितने 7 डिजिट होंगे, 0 आगे लेंगे ये भी। और ये क्या है, ये ऐसे करेंगे तो यहाँ 3 होंगे। तो क्वेश्चन तो कहता है कि 0 2 1 से स्टार्ट होगा, तो लेकिन ये 0 को यदि आगे लिखेंगे तो हम बोलते समय 6 डिजिट तो बोलेंगे नहीं। यदि बीच में 0 होता तो मैं 6 डिजिट कह सकता था, 0 का वैल्यू होता। तो हम इसको दो तरह से बनाएंगे, लेकिन साइड में लिख देंगे, क्योंकि मैंने बहुत से पुस्तकों में देखा हूँ, टेक्स्ट बुकों में, कि इस रूल को फॉलो किया हुआ है, इस रूल को। लेकिन जब 0 स्टार्टिंग में है, इसका तो कोई वैल्यूलेस है, 6 डिजिट नंबर तो मेरा बना नहीं। तो हम दो तरह से इसको बनाएंगे। देखिए हम इसका आंसर फर्स्ट ये है कि there are 10 digits we have to make, we have to form a construct 6 digit number starting with 0 to 1, therefore assuming 0 to 1 at 1 unit or digit, we have, हमारे पास कितने डिजिट बचे, 8 यूनिट। after filling up starting 3 position by 0 to 1, we have 7 digits to fill up the balance position। अब बैलेंस पोजीशन कितने बताओगे, अब देखो इसके अनुसार यदि स्टार्टिंग लेते हैं, इसको भी डिजिट मान लेते हैं, तो 3 पोजीशन बैलेंस 3 पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कितने 7 बचे, तो देयरफॉर परम्यूटेशन ऑब्लिक नंबर्स
बराबर कितने होंगे 7p3 इक्वल टू फैक्टोरियल 7 माइनस 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 4, तो ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5, ये 210 इतने में। यदि हम सोचते हैं कि ये जीरो तो कोई काम यहाँ रखेंगे तो 5 डिजिट हुए, मान लीजिए मैंने यहाँ 2 2 उठाया 4 3 5 तो 1 2 3 4 5 डिजिट हुए, जीरो का तो कोई मतलब नहीं रहा, स्टार्टिंग में है। तो यदि इस तरह से सोचता हूँ तो कितने होंगे, यहाँ 3 के बैलेंस पोजीशन कितने, 3 बैलेंस पोजीशन, यहाँ पोजीशन कितने होंगे 4 होंगे। तो ये होगा। दूसरा, इफ 0 इज नॉट काउंटेड being placed in starting position, we have 4 places to be filled out by कितने से 7 डिजिट्स, क्योंकि 3 तो आगे रखेंगे यहाँ, अर्थात इसके मतलब 0 होगा। तो किताबों में मैंने बहुत से टेक्स्ट बुक में ये फॉलो करते हुए देखा हूँ, तो आप यही रख लीजिएगा यही। और आपको कुछ डाउट हो रहा है कि हाँ, बहुत को डाउट, मेरे जैसे बहुत को डाउट हो सकता है कि 0 से तो कोई डिजिट बना नहीं, 6 डिजिट का तो इतना ही बना। तो if 0 is not counted, being placed in the starting position, we have 4 places to be filled up by 7 digits. Therefore, permutation of number, permutation oblique numbers कितने होंगे 7p4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, ये कितना हुआ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अब इसका देख लीजिए कितना हुआ 840। ये इस तरह से बनेगा इसका। परमुटेट ये क्या हो गया 6 डिजिट टेलीफोन नंबर। अब इसमें मैं क्या लिखूंगा, ये 6 डिजिट लिख पाऊंगा मैं इसको तो मैं लिख नहीं पाऊंगा 6 डिजिट, 0 स्टार्टिंग में है। इसलिए मैंने आपको ये एक कॉपी किया हूँ, एडिशनल बता दिया हूँ, क्योंकि इसको जब मैं 5 ही होंगे, मेरे नंबर तो 5 ही होंगे, 0 तो कोई भी ऐसे लगा सकता है यदि उसको नहीं पिक किया हो। और अभी तक तो कोई 0 टाइम करके 0 से स्टार्ट नंबर का किसी को एलर्ट शायद ही हुआ हो, तो ये भी बन सकता है। दूसरा देखते हैं इसको, ये ध्यान देना है। 30 हो गया, अगला देखते हैं 30। इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी प्लेट्स नंबर ऑफ व्हीकल कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिफरेंट डिजिट्स कैन बी मेड आउट ऑफ दिस। अब यहाँ कितना है, ये है n इक्वल टू कितना है। अब मैं उस मल्टीप्लिकेटिव रूल और एडिशनल एडिटिव रूल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में नहीं जा रहा हूँ, सीधे फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ। n इक्वल टू कितने डिजिट 1 2 3 4 5 6, n इक्वल टू 6। r इक्वल टू क्या बोल रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिफरेंट डिजिट, 4 डिफरेंट डिजिट, तो ये कितना हुआ, और 4 डिफरेंट डिजिट बोल रहा है कि यूज नहीं कर सकते हम, रिपीटेशन नहीं कर सकते। तो देयरफॉर टोटल नंबर, टोटल परमुटेशन ऑब्लिक नंबर्स इक्वल टू NPR इक्वल टू कितने 6 P4 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 बाई
फैक्टोरियल 6 माइनस 4 2, इसका मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये कितना हुआ 360, ध्यान रखना इसका आंसर 360। अभी हम आप जल्दी जल्दी बनेंगे जब फॉर्मूला यूज करना सीख जाओगे। अब इसी को भी बना सकते हैं हम एक नियम से कि आपको कितना नंबर लेना है, 4 डिफरेंट डिजिट। ये जो अल्टरनेटिव मेथड आप उससे अभी भी समझ नहीं पा रहे हो, 4 है तो फर्स्ट प्लेस को हम कितनी तरह से बढ़ सकते हैं 6 से, इसको सेकंड प्लेस को 5 से, इसको 4, इसको 3, वैसे तो टोटल कितना ये मल्टीप्लिकेशन हो गया अकाउंटिंग रूल से, समझ रहे? थैंक यू।